हेलो स्टूडेंट्स, यह सितंबर मंथ का फर्स्ट असाइनमेंट है जो क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट का है। इसका पहला क्वेश्चन है, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दिए गए पैसेज को पढ़िए और इनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद इसका अर्थ है, 2.5 घंटे बाद वे अर्थात नाना जी, नैना और अजीत एक छोटे से धूल भरी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वे लोग वहां से कुछ दूर पैदल चले, जहां एक हट्टे कट्टे सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ, पगड़ी पहना हुआ आदमी आता है और दादाजी को प्रणाम करता है। फिर वो अपने बैलगाड़ी से उन लोगों को बैठा करके आधे घंटे में गांव तक पहुंचा देता है। उसके बाद एक बड़ी सी ईंट के घर के पास उन्हें ले जा कर के खड़ा करते हैं, जहां से एक वृद्ध आदमी और औरत बाहर आते हैं और नाना जी का अभिवादन करते हैं और बच्चों को ध्यान से देखते हैं। फिर वे अपने भाषा में कुछ बात करते हैं जो नैना और अजीत को समझ में नहीं आता। पहले क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, ए और बी। ए है, डिस्क्राइब द मैन हु ग्रीटेड देम एट द रेलवे स्टेशन। उस आदमी के बारे में लिखिए जिन्होंने स्टेशन में अभिवादन किया। और दूसरा प्रश्न है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन फॉर ईच ऑफ देम। शब्दकोश रखिए और उनसे इन 3 शब्दों का अर्थ निकालिए और खुद से वाक्य बनाइए। तो चलिए आंसर देखते हैं। पहले एक आंसर है, वह हट्टा कट्टा व्यक्ति था। वह सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। वह बड़ा सा पगड़ी पहना हुआ था और उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अब हम देखते हैं बी का आंसर। इसमें 3 शब्द हैं। इन तीनों से हमें अपने आप से खुद से वाक्य बनाना है, डिक्शनरी से इसका मीनिंग निकालकर। तो इसमें वाक्य बनाए हैं। पहला है, अ लॉरी वाज टर्नलेटेड बाई एन ओल्ड मैन। यहाँ लॉरी का मतलब है ठेला। ठेला को एक बूढ़े व्यक्ति के द्वारा लुढ़काया गया। ट्रांसलेटेड का मतलब होता है लुढ़काना। दूसरा है डायलेक्ट, इसका मतलब होता है भाषा। इट इज़ अ स्वीट एंड रिच डायलेक्ट। यह एक मधुर और समृद्ध भाषा है। तीसरा है अलाइटेड। वी अलाइटेड एट द बस स्टैंड। हम बस स्टैंड में उतर गए। अलाइट का मतलब है उतरना। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन हैं, ए और बी। प्रत्येक 3 नंबर के हैं और दोनों मिलाकर 6 नंबर के। पहला प्रश्न है, हाउ कैन यू शो लव फॉर योर कंट्री इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। प्रश्न कहता है, आप इस महामारी के दशा में स्थिति में अपने देश के प्रति प्यार कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है अर्थात बी, नेम द इंडियंस हु हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज एंड देयर कैटेगरी। उन भारतीयों के नाम लिखिए जिन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए और उनके कैटेगरी भी लिखिए। तो चलिए इनके उत्तर को देखते हैं। दूसरे प्रश्न के
उत्तर को देखते हैं। पहले देखते हैं ए को। हम सभी को इस महामारी की दशा में जब कभी भी घर से निकले मास्क जरूर पहननी चाहिए और सामाजिक दूरी को बनाए रखना चाहिए और साथ ही अपने हाथों को बार बार हैंड सैनिटाइज़र से धोते रहनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं दूसरे के बी को। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। डॉक्टर सी.वी. रमन को 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और फिर कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। राइट टू सेंटेंसेस, वन हैविंग एन एडवर्बियल क्लॉज एंड द अदर मस्ट हैव एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस तीसरे प्रश्न में कहा गया है 2 वाक्य बनाइए जिसमें से पहला एडवर्बियल क्लॉज से बना हो और दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज से बना होना चाहिए। तो चलिए इसके उत्तर को पहले हम देखते हैं, क्योंकि तीसरे में भी 2 प्रश्न हैं, ए और बी, जिसमें बी में हमें डू एस डायरेक्टेड निर्देशानुसार हल कीजिए इसको बनाना है। तो डू एस डायरेक्टेड के प्रश्नों को भी पहले देख लेते हैं। आई रीच्ड द स्टेशन, आई विल कॉल यू। यहाँ रीच्ड के बजाय होगा रीच। मिस्टेक किया है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक। इसको करना है, देखिए, जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग व्हेन। व्हेन का उपयोग करते हुए इन दोनों वाक्यों को जोड़िए। यहाँ दूसरा वाक्य है, ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट। मेक 2 सेंटेंस फ्रॉम दिस सेंटेंस। यहाँ इस दिए गए वाक्य को 2 वाक्य बनाना है। उसके बाद तीसरा है, फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक, विच डिटर्मिनर, लिटिल और फ्यू विल यू यूज फॉर दिस नाउन्स। यहाँ फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक ये संज्ञाएं हैं। इनके साथ कौन सी निर्धारक का उपयोग करेंगे आप, लिटिल या फ्यू का? तो चलिए इनके उत्तर को देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहले ए को देखते हैं। ए में पहले प्रश्न का उत्तर है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। इसमें सो दैट वी मे लिव एडवर्बियल क्लॉज है। उसके बाद दूसरा है, ही इज़ अ मैन हु वी ऑल रिस्पेक्ट। वह आदमी जिनका हम सभी आदर करते हैं। अब तीसरा के बी को देखते हैं। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा आपको कॉल करूंगा। बी का दूसरा है, इसको 2 वाक्य बनाने के लिए कहा गया था। तो पहला वाक्य है ए, ही ओपन्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। दूसरा वाक्य है बी, ही वेंट आउट, वह बाहर गया। बी का ही तीसरा है, जहाँ डिटर्मिनर लिटिल और फ्यू का यूज़ करना था, तो लिटिल का उपयोग हम करेंगे फूड और होप के साथ, और फ्यू का उपयोग होगा पेंसिल और मिस्टेक के साथ। तो हो गया लिटिल फूड, लिटिल होप, फ्यू पेंसिल, फ्यू मिस्टेक।
अगला और आखिरी प्रश्न है चौथा। यू आर अनुज और अंजू रेसिडिंग एट A63 अवंती विहार रायपुर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट हाउ यू स्पेंड योर डेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। आप अनुज या अंजू हैं जो अवंती विहार रायपुर में रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान आप अपना दिन कैसे व्यतीत करते हैं इसको बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। चलो इसके आंसर को देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है चौथा। यू आर अनुज और अंजू रेसिडिंग एट A63 अवंती विहार रायपुर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट हाउ यू स्पेंड योर डेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। आप अनुज या अंजू हैं जो अवंती विहार रायपुर में रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान आप अपना दिन कैसे व्यतीत करते हैं इसको बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। चलो इसके आंसर को देखते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर जो कि एक लेटर है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अ लेटर टू माय फ्रेंड, मेरे मित्र को एक पत्र। तो जो पता वहाँ दिया गया है उसको हम लिख देंगे, जैसे A63 अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़, सितंबर 30, 2020। उसके बाद आगे देखते हैं। डियर अमित, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर। यू हैव आस्क्ड मी हाउ आई स्पेंड माई डेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। आई एम गोइंग टू राइट अबाउट इट। मेरे प्यारे मित्र अमित, पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा था कि मैं लॉकडाउन के दिनों में अपना समय व्यतीत कैसे कर रहा हूँ, तो मैं इसी के बारे में लिख रहा हूँ। As soon as our school was going to reopen this year, then lockdown started. Therefore, I have been attending the school classes online since July through WhatsApp, Google Classroom, Google Meet and YouTube etc. जैसे ही इस साल हमारा स्कूल दोबारा खुलने वाला था, वैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ। इसलिए मैं जुलाई से अपने स्कूल का ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट और यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से। आई हैव टू वॉश माई हैंड्स अगेन एंड अगेन एंड wear a mask when I go out for any important work. I think you will agree with me that I am spending my days well during lockdown. मुझे बार बार हाथों को धोना पड़ता है और जब कभी भी मैं किसी खास कार्य के कारण बाहर जाता हूँ तो मास्क पहनकर जाता हूँ। मैं सोचता हूँ लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से मैं समय व्यतीत कर रहा हूँ, इससे आप सहमत होंगे। विद बेस्ट विशेष, योर सिंसियरली अनुज। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा सच्चा दोस्त अनुज।